अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मदफकर में खुश आमदीद। आखिरी 24 घंटे शुरू आज रात 12 बजे के बाद जनाब ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन के नतीजे में जनाब बड़े बड़ों की चीखें निकलनी है। ये बात 100% तय है क्योंकि इस ऑपरेशन या क्रैकडाउन के नतीजे में पाकिस्तान के चारों सूबों में एक्शन से भरपूर, मारदार से भरपूर फुल थ्रिलर मूवी जो है वो चलने का इम्कान है। और ये इतना खतरनाक और भरपूर किस्म का ऑपरेशन होगा कि जनाब इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा भरपूर क्रैकडाउन आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। लोग माजी के मार्शल लॉ भूल जाएंगे जितना खौफनाक किस्म का ये क्रैकडाउन होने वाला है। ना सिर्फ ये क्रैकडाउन होगा बल्कि इसके नतीजे में गिरफ्तारियां होंगी। और यहां पर यह बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इस मरतबा जो क्रैकडाउन होने जा रहा है उस क्रैकडाउन के नतीजे में जो गिरफ्तारियां होंगी उनको आम थानों में, आम हवालात में, सरकारी जेलों में नहीं रखा जाएगा बल्कि इन तमाम लोगों को जो इस अमल में उठाए जाएंगे ना, ये गिरफ्तार नहीं होंगे ना, चुक लेना। जब ये इनको उठाया जाएगा तो फिर इनको सिविल जो है ना सिचुएशन या सिविल विसिनिटीज के अंदर नहीं रखा जाएगा बल्कि इनके लिए खुसूसी तौर पर हिरासती मरकज कायम किए गए हैं जहां पर इनको रखा जाएगा और फिर इनको भरपूर तरीके से इनकी सकाई, धुलाई, वटएवर जो भी कुछ करना है उसके बाद वो किया जाएगा। और इसके बाद फिर इनको अगले जो है ना महाज के ऊपर वो भेजा जाएगा। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि क्रैकडाउन क्यों और किसके खिलाफ हो रहा है, कौन लोग गिरफ्तार होंगे, कौन लोग हिरासत में ले जाएंगे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा और इसके नताइज क्या होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन यहां पर अगर ये मामला इतना ही सीधा हो तो फिर ये बात यहां पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान है, यहां पर सूरत हाल के अंदर ट्विस्ट आते हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म के ट्विस्ट आते हैं क्योंकि इस सारी सिचुएशन के अंदर एंट्री डाल दी है एक और अहम तरीन तरफ से और अमेरिका की तरफ से एंट्री डाल दी गई है इस सिचुएशन में। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा मुतालबा या यूं कहिए कि फरमाइश वो सामने आ गई है और उस फरमाइश ने ये जो क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया गया था इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लाके खड़ा कर दिया है क्योंकि अमेरिका का मुतालबा मानने की सूरत में ये जो सारे का सारा अमल इस वक्त जारी है वो कॉम्प्रोमाइज होने के इम्कानात पाए जाते हैं क्योंकि फिर इसके चक्कर में अगर अमेरिकी मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर यहां पर भी कुछ और ग्रुप, कुछ और कुव्वतें ऐसी जरूर होंगी जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए कुछ गुंजाइशें हासिल करेंगी। और ये वो सिचुएशन है जिसने एस्टैब्लिशमेंट को एक मर्तबा फिर सर जोड़कर जो है बैठने पर मजबूर कर दिया है और वो अब लाहे अमल कोई तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घंटे रह गए आखिरी 24 और इसी के अंदर कोई ना कोई फैसला करना है। मामला है जनाब गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का और ख़ास तौर पर अफगानियों का जिनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पर ऐलान किया था कि जनाब हमने इनको पाकिस्तान से बाहर निकालना है, इनका इनखला करना है। और अगर ये लोग मुकर्ररा वक्त यानी आज रात 12 बजे तक पाकिस्तान की हदूद से बाहर नहीं निकलते तो फिर इनकी इमलाक और इनकी जायदादों को कुर्क भी किया जाएगा और इनको सजा भी दी जाएगी। और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मसाजिद के अंदर भी ऐलानात कराए गए। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को किराए पे दिया था उनको इस बात की हिदायत भी की गई कि जनाब इन लोगों से को एक एक महीने का नोटिस दें ताकि ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज को खाली करें और उसके बाद आप इसको नए सिरे से किराए पे चढ़ा देना। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है वो सिचुएशन गुमगू का शिकार थी। अगरचे अब तक के सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफगानी जो हैं गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम थे वो जा चुके हैं। वो रज़ाकराना तौर पर वो पाकिस्तान की सरहद अबूर कर चुके हैं, अपने मुल्क में वापस चले गए हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो चमन बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार है। और उसके नतीजे में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रात 12 बजे के बाद क्रैकडाउन का आगाज होगा, गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी, इन लोगों को उठाकर हिरासती मराकज में रखा जाएगा। और अब तक पंजाब के अंदर 4 मुकामात, सिंध के अंदर 3 मुकामात, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 3 मुकामात और बलूचिस्तान में 1 मुकाम के ऊपर हिरासती मराकज कायम कर दिए गए हैं जहां पर इन अफराद को रखा जाएगा और हफ्ते में 3 दिन वहां पर ये लोग क्याम करेंगे और उसके बाद इनको अफगानिस्तान में धकेल दिया जाएगा। अब यहां पर आती है अमेरिका की एंट्री जिसने इस पूरे के पूरे प्लान को चौपट करके रख दिया।
चौपट करके तबाही फेर के रख दी है। अमेरिका की तरफ से मुतालबा है और वो मुतालबा हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर भी किया गया है और डॉक्यूमेंटेड तौर पर भी और मुलाकातों के जरिए भी जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये बात बताई गई है और उसमें उनका मौक़िफ़ था कि अमेरिका जो कि एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान में मुकीम रहा है, यहाँ पर उन्होंने जो ऑपरेशन किए थे और वो तकरीबन 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूद रहे और अफगानिस्तान के अंदर उनका ये मानना है कि हमारी कामयाबियां तालिबान के खिलाफ सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकी कि हमें वहां पर कुछ लोगों की सपोर्ट मौजूद थी और वो हमारे हैंडलर्स थे, हमारे फैसिलिटेटर्स थे, हमारा एसेट, उनको लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एसेट का, कि ये लोग हमारे एसेट थे। इसमें से वो अमेरिका ने जब इनखला किया था अफगानिस्तान में से तो बेशुमार लोगों को बैरून मुल्क या अमेरिका वो अपने साथ ले गए थे जहाज़ों में भर भर के। बाकी तमाम अफराद जिनको उस वक़्त अफगानिस्तान से जिनका इनखला किया गया था उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था और फिर यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया था। अमेरिका के मुताबिक उनके जो एसेट्स हैं वो अभी तक, यानी ये वो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 35,000 अफराद की एक फहरिस्त है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले की गई है। और इस फहरिस्त में जो मुतालबा है वो ये किया गया है इन अफराद को, यानी इन 35,000 लोगों को अमरीका का असासा, एसेट ऑफ अमेरिका करार दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि इन 35,000 अफराद को पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। वो लीगल हैं, इलीगल हैं, कतई नजर इस बात से, अगर वो इलीगल हैं तो उनको लीगल स्टेटस दिया जाए, अगर उनके पास कागज नहीं है उनको कागज दिए जाएं और अदरवाइज इन तमाम लोगों को किसी भी सूरत पाकिस्तान से निकाल कर अफगानिस्तान मुंतकिल ना किया जाए। ऐसी सूरत में जो हालात हैं, उसके बाद उन्होंने धमकी भी दी है कि जनाब अगर हमारे इन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया तो फ्यूचर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत ही ज्यादा धचका पहुंचेगा और उसके नतीजे में अमेरिका इसको अपने मुखालफ इकदाम तसव्वुर करेगा। अब ये जो सूरत हाल है जहां पर एक जानिब ये जो ऑपरेशन है उसको बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका का मुतालबा आ गया कि जनाब ये 35,000 लोग हमारे एसेट हैं और इस सिचुएशन ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही ज्यादा गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर वो अमेरिका के इस मुतालबे को तस्लीम करते हैं तो फिर कल को सऊदी अरब का भी मुतालबा आ जाएगा, कल को यूएई का मुतालबा आ जाएगा, चाइना का मुतालबा आ जाएगा, ईरान का मुतालबा आ जाएगा कि जनाब 5,000 साढ़े भी रख लो, वो कहेगा जनाब 2,000 हमारे भी रख लें, वो कहेगा जनाब ये 500 हमारे भी ले लें। तो इस चक्कर के अंदर ये तो सारे का सारा जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। अगर इस वक्त जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 7 लाख लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और इसमें से अक्सरियत अफगानियों की है। और सिर्फ इसके बारे में ये बात की गई सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद की, अफगानियों की जो तादाद है वो कराची में मुकीम है और वहां पर उनकी तादाद बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख के करीब है। और बाकी जो एरियाज हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, यहां पर उनकी तादाद निस्बतन कम है। टोटल 7 लाख के बारे में बताया जा रहा है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह अदाद-ओ-शुमार हकीकी अदाद-ओ-शुमार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 7 लाख नहीं है बल्कि इनकी तादाद इससे डबल ट्रिपल भी हो सकती है। लिहाजा जैसे जैसे ये ऑपरेशन प्रोग्रेस करेगा हमारे साथ और भी बहुत सारी ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। अब इस चक्कर के अंदर आपको मालूम है कि इस ऑपरेशन के लिए नादरा में खुसूसी तौर पर एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जनाब मुनीर अफसर साहब को तैनात किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को, और उसके साथ साथ वहां पर और भी बहुत ज्यादा ऐसी तकर्रियां की गई थी जहां पर अफवाज से जो लोग हैं उनको डेपुटेशन पर भेजा गया था। क्योंकि इस हवाले से ये इतलात भी आ रही थी कि नादरा से गैर कानूनी तौर पर लोगों को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स वगैरह जारी करने में फैसिलिटेट किया गया है पैसे लेकर। रिसेंटली सऊदी अरेबिया से भी 12,000 अफराद की लिस्ट आई थी जिसमें उनको ये बताया गया था कि ये अफगानी है, गैर कानूनी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया और फिर एक यहां पर एक तनाज़े की एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी। अब अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा आया है 35,000 अफराद को लीगल स्टेटस भी देना है, उनको कागज भी पूरे करके देने हैं और फिर
اس طریقے سے یہ انتظام کرنا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کسی بھی صورت لیک نہ ہو، کسی کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ جناب یہ 35,000 افراد امریکی ایسٹ یہاں پر موجود ہیں، اور پھر ان کو کسی بھی ممکنہ حملے سے یا کسی بھی ممکنہ کارروائی سے بچا کر بھی رکھنا ہے۔ تو بھائی آپ جو 35,000 لوگ ہیں لے جائیں، امریکہ اتنا بڑا پورا بر اعظم ہے، لے جائیں امریکہ، وہ ہمیں ان 35,000 افراد کو جدھر مرضی رکھیں، ہمارے سر درد کیوں لگائی ہوئی ہے، ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالے؟ ہم آلریڈی اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہیں، اور ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں سے بیشتر حصہ اسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے کہ وہ ایک سمگلڈ اکانومی کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انڈاکومنٹڈ اکانومی اس حد تک فلرش کر گئی ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی پر بوجھ آ گیا ہے، اور کیونکہ وہ جو سارے کا سارا ٹیکسڈ کلچر ہے وہ اس طرف ہے، اور جو سارے کا سارا ان ٹیکسڈ کلچر ہے اس کو یہ انہوں نے الگ سے اپنی اکانومی بنائی ہوئی ہے، نہ صرف اکانومی بنائی ہوئی ہے بلکہ اس کے اوپر ڈالرز، منشیات، اسلحہ، سمگلنگ کا ایک ایسا خوفناک جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے جس کو کسی بھی طریقے سے روک ٹوک نہیں ہے۔ اب یہ سچویشن ہے جس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، 12 بجے آپریشن کا آغاز ہونا ہے۔ ان 35,000 افراد کا سٹیٹس کیا ہوگا، اس والے سے امریکی فرمائش، مطالبہ یا وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہیں، اس کو تسلیم کیا جائے گا، مسترد کیا جائے گا؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسترد کیا جائے گا تو پھر کیا پاکستان اس وقت اس امریکی دباؤ کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں رہے گا؟ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر اگر امریکی مطالبے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا ان 35,000 افراد کی کفالت کا، یہاں پر ان کو بندوبست کا، یہاں پہ ان کی رہائش کا، یہاں پہ ان کے بجلی پانی گیس کا سارے کا سارا خرچہ کیا امریکہ اٹھائے گا؟ اور اگر امریکہ اٹھائے گا تو کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی ان کی کفالت کرنی ہے، ان کو یہاں پر شادیاں کرنے کی، کاروبار کرنے کی کھلی چھوٹ دینی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مکمل یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ایک پورے کے پورے اس سچویشن کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جانب یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے ان لوگوں کے انخلا کے حوالے سے، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سابق حکومتی اتحاد میں شامل کچھ جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ پر اس بات کا دباؤ ڈال رہی ہیں کہ اس انخلا کے اندر کچھ ایسے لوگ ماضی میں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہونے والی کارروائیوں میں پاکستان کی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی تھی۔ یعنی یہ وہی سٹانس ہے جو امریکہ کا ہے، یہ وہی سٹانس ہے جو یہاں پر موجود کچھ اور جماعتوں یا گروہ کا ہے کہ جناب یہ ہمارے ایسٹ ہیں، ان کو نہ چھڑا جائے، یعنی گڈ بیڈ الگ بھائی، اور عام آدمی کو رگڑ دیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس سچویشن میں یہ 24 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریک ڈاؤن ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب امریکی فرمائش کا آگے سرنگوں کیا جائے گا، اور اگر کیا جائے گا تو کیوں، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو کیا اس کے نتائج بھگتنے کے لیے سب لوگ تیار ہو پائیں گے؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔